कैसे प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने से बचें। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्री डायबिटीज़ की स्टेज से आप डायबिटीज़ की स्टेज में ना जाएं, उसके लिए आप कौन-कौन से स्टेप कर ले सकते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं कि प्री डायबिटीज़ आपको है या नहीं है। हम अगर बात करें कि किस तरीके से पहचानेंगे, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली ब्लड टेस्ट, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं। प्री डायबिटिक एक ऐसी स्टेज है जिसमें ना तो आप डायबिटिक डिक्लेयर्ड होते हैं और ना ही आप नॉर्मल होते हैं, यानी कि आप वो एक वर्ज पे होते हैं। अगर आपने इस समय नेसेसरी स्टेप्स ले लिए तो आप हेल्दी हो सकते हैं, आप अपनी डायबिटीज़ में जाने के खतरे से बच सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ज़्यादातर अगर आपने स्टेप्स ले लिए तो प्री डायबिटीज़ को से डायबिटीज़ में जाने की जो ये स्टेज होती है उसको डिले कर सकते हैं, उस टाइम को आप और डिले कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं। उस केस में आपको अपने टेस्ट बार-बार करवा लेने चाहिए। किन लोगों को करवाने चाहिए? स्पेशली उन लोगों को जिनकी हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली में अगर उनके मम्मी-पापा, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी कोई भी ब्लड रिलेशन में जिसको डायबिटीज़ है या कि आपकी अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ रन कर रही है, तो आपको 30 साल की उम्र के बाद या 20 साल, 25 साल की उम्र के बाद आपको अपने हर 6 महीने में टेस्ट करवाने चाहिए, स्पेशली HbA1c, क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है जो आपको बता देगा कि आपके शुगर लेवल्स कहाँ पे हैं और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। कई बार हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर पीपी उस दिन के टेस्ट बताते हैं, तो अगर आपने कोई लॉन्ग रन में मीठा ज़्यादा नहीं खाया है तो आपके फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी नॉर्मल आती है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी। लेकिन आपकी HbA1c से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स ले सकते हैं। ये प्री डायबिटिक की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस समय आप डायबिटिक डिक्लेयर्ड नहीं हैं, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी में शुगर इतना नहीं बढ़ा कि अनकंट्रोलेबल है और आपको इमीडिएटली दवाइयाँ शुरू करनी पड़ रही हैं और आपकी बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी प्री डायबिटिक की स्टेज को पहचान लेते हैं तो आप एक बॉर्डर लाइन डायबिटिक पर्सन को अपनी जो भी कंडीशन है उसे रिवर्स कर सकते हैं और आपको कोई भी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट से आप परेशान नहीं होंगे, कोई भी आपको मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में एक डिज़ीज़ तो है ही, लेकिन ये मूल कारण है कई सारे और डिजीज़ेस का, जैसे कि किडनी फेलियर का, जैसे कि फैटी लिवर डिजीज़ेस का, या फिर हम बात करें कि न्यूरोपैथीज़ का, रेटिना जो आपकी डैमेज होती है उसका, फूट अल्सर्स का, वीकनेसेस का, आप अगर बात करें तो मेल इनफर्टिलिटी का, बहुत सारे कारण जो हैं, बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं, उनका मूल कारण कहीं न कहीं डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ की प्रीलिमिनरी स्टेज होती है प्री डायबिटीज़। अगर आपने वहाँ पे ही चीज़ को रोक दिया तो आप कहीं न कहीं सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जान लेना कि मुझे प्री डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसके लिए आपको टेस्ट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, जो है फास्टिंग ब्लड शुगर अलॉन्ग विद HbA1c। अब अगर मान लीजिए आपको HbA1c बॉर्डर लाइन आई है, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है 5.8 से तो ऊपर है लेकिन 6.4 से नीचे है। अगर इतना आपका आ रहा है HbA1c लेवल, तो इस समय आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। अब ये नेसेसरी स्टेप्स क्या हैं? देखिए, प्री डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज इंसुलिन की सहायता से आपके सेल्स के अंदर जाता है। किसी वजह से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, ये कई वजह से हो सकता है, अगर आपका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आपने जो भी आप खाना खा रहे हैं उसकी वजह से फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में और वहाँ पे डेवलप हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन शरीर बना तो रहा है लेकिन शरीर उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा और सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी नहीं बना पा रहे। तो इस सारी जो समस्या है उसका जो मेन कारण होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपके फैट की वजह से हो रहा होता है। और फैट आपके एक्सेसिव
ग्लूकोज से ही बन रहा होता है। यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो वो कार्बोहाइड्रेट जितना बॉडी ने यूज़ किया वो यूज़ किया, बाकी सारा फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और ये फैट ही अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसको रेक्टिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, एक्सरसाइजेस करें और थोड़ी सी आप ये जागरूकता रखें कि आपके शुगर लेवल्स को आप बार बार चेक करते रहें ताकि आपको पता लगे कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उससे आपकी चीज़ें कंट्रोल में हैं या नहीं हैं। तो आपको कार्ब्स कम कर देने हैं, प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, फैट को मॉडरेट अमाउंट में लेना है और मिनरल्स एंड विटामिन प्रचुर मात्रा में लेना है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है और जिसकी वजह से आपको कई सारे जो विटामिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो इंसुलिन प्रचुर मात्रा में हो या नहीं हो ग्लूकोज डायरेक्ट बर्न होता है और आपका एक्सेसिव ग्लूकोज मैनेज होना शुरू हो जाता है। और इस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए जो आपके पैनक्रियाज पे ओवरलोड हो रहा है कि आपको इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करनी पड़ रही है, उस पैनक्रियाज को भी आराम मिल जाता है। तो एक्सरसाइजेस मस्ट हैं। आप अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो आंख बंद करके आपको एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको 2 बार वॉकिंग करिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है वो आपको काम करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस से भी सारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं और इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो फ्लक्चुएट करेगा इसी की वजह से। तो आपको अपने कार्ब्स पे, अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने स्ट्रेस पे और अपने ब्लड टेस्ट पे ध्यान देना है। अगर आपने समझ लिया कि मैं प्री डायबिटिक हो रहा हूँ तो उस समय अगर आपने नेसेसरी स्टेप्स ले लिए तो आप काफ़ी बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्री डायबिटीज़ पहचान सकते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसके लिए आप कौन से नेसेसरी स्टेप्स लें ताकि आप डायबिटीज़ के खतरे से बच सकें। अगर आपको डायबिटीज़ से संबंधित कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।